भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 22/3/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 18/1/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध नहीं। दुख की लहरों से बचने की विधि बताने वाले दुख हरता सुख करता तेरु पुरुषार्थ की विधि बताने वाले परम शिक्षक शिव बाबा बोले, अच्छा, आज बाप दादा अपने स्नेह की मूर्तियों से मिलन मनाने आए हैं। जितना प्यार बाप को हर एक बच्चे से है, इतना प्यार बच्चों को बाप से है। सभी को है ना, सभी को है, तभी बाप के पास इतना पास पहुंच गए हैं। आज चारों तरफ दुख का वातावरण है, पर आप बच्चे मिलन की खुशी में झूम रहे हो, मिलन की खुशी में नाच रहे हो। सारा विश्व किसी न किसी कारण से दुख में है, पर आप बच्चे सुख के सागर के साथ मिलन मना रहे हो। जिनके दिल में दिलाराम है, उनके दिल को बड़ा आराम है, प्यार है, सुख है, शांति है। क्योंकि दिलाराम माना जो दिल को आराम देवे, जो दिल को ठंडक पहुंचावे। दिलाराम माना जैसे ही दिलाराम दिल में आया तो दिल रूपी बर्तन एकदम साफ हो गया। जैसे ही साफ होता है तो दुख अशांति सब खत्म हो जाती है। ये दिलाराम का प्यार है। दिलाराम तो दिल में आते हैं, पर क्या बच्चों ने अपने दिल की सफाई की है? क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजे। अगर दिल में बाप की याद है, बाप के प्रति प्यार है, तो उसको दुख की लहर आ नहीं सकती। देखो, ब्रह्मा बाप को कहाँ दुख की लहर आती है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि दिल में एक दिलवाला है, क्योंकि दिल में एक दिलाराम है, क्योंकि एक से ही लगन पक्की है। जहां एक से प्रीत हो वहां दुख का नाम निशान ही नहीं है। देखो, ब्रह्मा बाप को क्या आपको कभी आके कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूं? आज बच्चों ने मुझे ये कहा? नहीं कहा। नहीं, क्या कहते हैं? सदा खुश रहो, उमंग में रहो। जब हम बार बार कहेंगे मैं खुश हूं, तो खुशी की लहर आपको कहां ना कहां से ढूंढ लेगी। और कहेंगे मैं दुखी हूं, तो दुख की लहर भी कहां ना कहां से ढूंढ लेगी। अपने दिल रूपी दर्पण को देखना है, आदि सो अंत की कहानी को देखना है, दौड़ते हुए समय की रफ्तार को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने पुरुषार्थ को देखना है। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध नहीं। बैठते ही प्रारब्ध नहीं मिलती, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बनते हैं। तो सभी बच्चे अपने आप को चेक करें कि मेरे दिल में दिलाराम की याद कितना समय ठहरती है। ठीक है, खुश हैं या दुखी हैं? जबरदस्ती नहीं बोलना है। खुश हैं? दुख मुझे छू भी नहीं सकता। मैं खुशियों के सागर की संतान हूं। आज तो ब्रह्मा बाप का दिन है ना। देखो, सब जगह ब्रह्मा बाप को याद करके आंसू बहाते हैं, और आप बच्चे बात करके मिलन मनाते हैं। सभी बच्चे पूरे विश्व में बाप को याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आ जाओ ब्रह्मा बाबा। और आप बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। आ जाओ ब्रह्मा बाबा। तो बाबा क्या करते हैं? आ जाते हैं। जब इतने समय से बुला रहे हैं, इतने वर्षों से बुला रहे हैं, तो क्या नहीं आएंगे? आएंगे। कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हुए? अगर आप इतने साल से किसी एक आत्मा का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे, तो क्या नहीं जाएंगे? आएंगे ना, आएंगे। दुनिया में भी किसी साधारण आत्मा को 1-2 वर्ष बुलाते हैं, तो वह भी क्या करेगा? कितनी बार बुलाया है फलाने ने, एक बार तो जाना चाहिए ना। ऐसा ही है ना। तो अपने बाबा को पूरा ब्राह्मण परिवार 50 वर्षों से बुला रहा है, तो क्या बाबा नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो आएंगे ही, पर जब आएंगे जिन्होंने बुलाया वही धोखा भी खाएंगे। धोखा क्यों खाएंगे?
हमने तो ब्रह्मा बाबा को बुलाया, ये कौन आया? हमने जब देखा था तो कैसे थे, पर बाबा अब आते हैं तो कैसे हैं? सदा याद रखना, जिस भी चीज का आवाहन किया जाता है वो जरूर आती है। आप बच्चों ने कहा बाबा स्वर्ग आना चाहिए, तपस्या करते हैं। स्वर्ग आया कि आया, तो क्या स्वर्ग नहीं आएगा? आएगा ना। इतने ब्राह्मणों का संकल्प, इतने बच्चों का संकल्प कभी व्यर्थ जा सकता है? अगर आप दुनिया में कोई यज्ञ रचते हैं कि बरसात हो जावे, 7 रोज का यज्ञ रखते हैं बरसात के लिए, तो बरसात आती है ना, वर्षा आती है ना, आती है। जब प्रकृति इतनी सुनती है तो क्या बाबा नहीं सुनेगा? द्वापर युग से हर किसी ने पुकारा है, भगवान आओ, दुखों को हरो, सुख से झोली भरो। बुलाया ना, सबने बुलाया, तो क्या बाबा नहीं आया? आया। बुलाने से हर चीज हाजिर होती है। संकल्प पावरफुल हो, ऐसे ही अपने ब्रह्मा बाप है। आप बुलावे और वो ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी आप बच्चे अपने ब्रह्मा बाप को बुलाओ और ब्रह्मा बाप से मिलन मनाओ, और पूरा अपना जो भी सेवाओं का चार्ट है उसको आगे बढ़ाना है, दौड़ना है, रुकना नहीं है। क्योंकि अब रुके तो पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा सेट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मंजिल नज़दीक है, हाथ लगाने की देरी है। यहाँ अगर रुक गए तो विजय कोई और की हो जाएगी। ठीक है, पुरुषार्थ इतना करना है, कुछ भी हो जावे, मुझे थकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपने संकल्प तक पहुँचना ही है। यह संकल्प पावरफुल करना है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। शिव बाबा की दूसरी वाणी है 5/2/2023। मुरली की हेडिंग है समय अमूल्य है, इसे गंवाना नहीं। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा बोले, अच्छा आज हर एक बच्चा महायज्ञ में, रुद्र यज्ञ में शामिल हुआ है। हर एक बच्चा अपने भाग्य को देखे और भाग्य विधाता बाप को देखे और समय की सुई को देखे। यज्ञ की अंतिम घड़ियों में आप बच्चे बैठे हो, सबसे ऊंच भाग्यवान बच्चे हो, सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हो। देखें अपने भाग्य को। कोई भी बैठने वाला यहाँ पर अपने आप को साधारण नहीं समझना। आप आए हो भाग्य विधाता के दरबार में, जो ऊंचे ते ऊंचा बाप हर एक बच्चे का ऊंच ते ऊंच भाग्य लिखता है। हर एक बच्चे को बाप का यही संदेश रहा, बच्चे चेक करने में, हाँ या ना में परखने में अगर अभी समय गवाया तो बहुत ऊंचा भाग्य गवा देंगे। बस दिल से सोचो, जहाँ मुझ आत्मा को शांति की अनुभूति हो, प्रेम की अनुभूति हो, जहाँ मुझ आत्मा को सच्चे ज्ञान की अनुभूति हो, एक सच्चे परमपिता की अनुभूति हो, तो मेरा मार्ग सही है। तो हर बच्चा अपने भाग्य को देखे, क्योंकि बाप का भी जाने का समय आ गया है। कोई ये नहीं सोचे कि क्या बाबा का कार्य पूरा हो गया। बाप का कार्य कभी अधूरा नहीं होता। बाप कभी अपने कर्तव्य को अधूरा नहीं छोड़ते। बाप का मेजॉरिटी कार्य हो चुका है। अभी ये घड़ी है सभी को, पूरे विश्व को बस साक्षात्कार होगा और आप ही बाप का कार्य संपन्न हो जाएगा। पर आप बच्चे भाग्यशाली हो कि आज सम्मुख बैठे हो, आज सम्मुख वाला मिलन मेला कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ साक्षात्कार वाले तो परमधाम में बैठ जाएंगे। मिलन मनाने वाले परमधाम से होके स्वर्ग में आएंगे। चमत्कार देखने वाले सिर्फ परमधाम में ही बैठेंगे। और बाप तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है ना, जो बच्चे चाहे। आज सभी संकल्प करो, मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है? इस जीवन से मुक्ति, ऐसा? जीवन मुक्ति का अर्थ है कि जो अब जीवन बंधन में फंसे हैं, इस बंधन से छुटकारा प्राप्त होगा। और मुक्ति अर्थात जितनी भी बुराइयां, कमी, कमजोरियां हैं ना, उन सब से मुक्ति हो जाएगी। तो जीवन में क्या आएगा? सुख, शांति आएगी, प्रेम आएगी। जीवन मुक्ति का अनुभव हर एक बच्चा यहाँ इस संसार में बाप की याद में रहकर ही करेगा। क्योंकि जब तक जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा,
तो जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। अभी सच में समय बहुत कम है। हर एक बच्चा तेरे मेरे में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाए, समय को सफल करे, क्योंकि ब्रह्मा बाप अर्थात विष्णु के राज्य में आना है, महालक्ष्मी के राज्य में आना है। तो महालक्ष्मी के राज्य में आने वाले कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। नर से नारायण बनने वाले कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। तो हर एक बच्चा चेक करे कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। अच्छा, बाबा को सभी की ओर से गुलदस्ता भेंट किया गया। अच्छी मेहनत की है, पर आगे और भी अच्छा करना है। फिर मीठे बाबा ने सभी को अपनी रूहानी दृष्टि से भरपूर किया। आज का वरदान है, प्रफुल्लित आत्मा भव। आप बच्चों का विशेष कर्तव्य क्या है? बाप की याद और सेवा। एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बना देते हैं। तो सदा एक की लगन में मगन रहो और निर्विघ्न रहो, तो सदा प्रफुल्लित रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।